हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 2024 मॉडल का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जैसे कि गाइज आपको पता है इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीज़न चल रहे हैं, तो सभी के ऊपर ऑफर चल रहा है, चाहे आप बजाज की बाइक लो, चाहे टीवीएस की या फिर यामाहा की। बाकी अपन बात करें पल्सर 150 के ऑफ़र की, तो यहाँ पर 5,000 रुपये का मैसिव डिस्काउंट चल रहा है पल्सर 150 सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क मॉडल के ऊपर, जिसके बाद इसकी प्राइस और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, मतलब इसकी प्राइस कम हो जाती है। और प्राइसिंग की बात करें तो राजयोग बजाज उदगीर शोरूम में इसकी प्राइस है 1,40,000 रुपये ऑन रोड, और 5,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस लगभग 1,35,000 हो चुकी है। बाकी ये बाइक 1,35,000 रुपये में क्यों अच्छी है वो डिस्कस करेंगे, और क्यों बुरी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो डिटेल रिव्यू है, मैं राइड भी करने वाला हूँ, और आज की वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है पल्सर 150 सिंगल डिस्क के बारे में। बाकी लुक्स की बात करें तो आपको सेम लुक मिलता है पहले जैसा, और 2024 में नए स्टिकर्स आ चुके हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पहले यहाँ आता था, अब यहाँ पर आता है स्टिकर। बड़ा सा आपको हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है सामने, और मड गार्ड भी आपको ब्लैक कलर में मिलता है। बजाज की ब्रांडिंग आती है। फ्रंट प्रोफाइल ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा है इसका फ्रंट से। साइड की बात करूं तो साइड प्रोफाइल आपको प्रॉपर अच्छी मिलती है, और ये स्पोर्टीनेस प्लस कम्यूटर का कॉम्बिनेशन है। यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में ये बाइक ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और अच्छी लगती है। टैंक आपको बहुत ही बड़ा मिलता है। पल्सर की ब्रांडिंग आती है, यहाँ पर 150 की नई ब्रांडिंग आती है और स्टिकर्स आते हैं। बाकी यहाँ पर E20 की बैज मिल जाती है आपको, क्योंकि ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। बाकी यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार है, फुल्ली डिजिटल मीटर है। रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और बहुत ही बढ़िया सीट मिलती है आपको, सिंगल पीस सीट है यहाँ पर। रियर की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल भी आपको एक्सेप्टेबल लगेगी, अच्छी लगेगी और स्पोर्टी लगेगी। प्रॉपर आपको फेंडर मिलता है पीछे, यहाँ पर आपको प्रॉपर टायर हैगर मिलता है। एंड्योरेंस कंपनी के सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं, और साइड से देखो, फ्रंट से देखो, हर तरफ से देखो, बाइक का लुक आपको पसंद आने वाला है अगर आप 150 सीसी में कम्यूटर बाइक देखना चाहते हैं तब। बाकी अब चलेंगे मीटर की तरफ, तो यहाँ पर कंपनी ने फुल्ली डिजिटल मीटर दिया है। मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम लगी है, बाकी इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है। और इंजन की स्विच ऑफ रखेंगे तो ये बताएगा नहीं, जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताती है, जैसे कि टाइम, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, ओडोमीटर, ट्रिप बी, और यहाँ पर एंटर सेटिंग्स आता है, बाद में ट्रिप ए आता है, और यहाँ पर इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, और यहाँ पर ट्रिप बी। बाकी यहाँ पर ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट मिल जाता है आपको, और यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग आती है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्शन अच्छा मिलता है। इसके अंदर अभी भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके मीटर में, और ज़रा ब्राइटनेस कम है इसकी। बटन्स की बात करो तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच और लो बीम हाई बीम बटन मिलता है। इधर मेन्यू बटन मिलता है आपको, इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन मिलता है, और इसके नीचे हॉर्न है। डुअल हॉर्न मिलते हैं आपको जो कि अच्छे लाउड हैं। रियर व्यू मिरर भी आपको प्रॉपर मिलते हैं, यहाँ का भी रियर व्यू मिरर सेम है यार। तो यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर और डैशबोर्ड के फीचर्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को शिकायत है इसके मीटर की ब्राइटनेस से। थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आना चाहिए इसके अंदर, और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आना चाहिए इसके अंदर। बाकी अगर अपन बात करें सस्पेंशंस की, तो यहाँ पर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, और रियर में 5 टाइम एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं आपको, जो कि थोड़ा आउटडेटेड है। अब यहाँ पर मोनोशॉक आ जाना चाहिए। ब्रेक्स की बात करें तो ये सिंगल डिस्क वेरिएंट है, तो आपको सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, और यहाँ पर 260 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में, और रियर में 130 mm का ड्रम मिलता है। बाकी अगर अपन बात करें टायर्स की, तो 150 सिंगल डिस्क में आपको पतले टायर मिलते हैं। फ्रंट में आपको मिलता है 80/117 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, और रियर की बात करूँ तो रियर में आपको 100/90/17 का टायर मिलता है, 17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर क्या है, यूनिकॉर्न जितने मोटे टायर मिलते हैं इसके अंदर। बाकी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट हैलोजन मिलती है अभी भी, और यहाँ पर LED हेडलाइट की ज़रूरत है। बाकी इंडिकेटर भी आपको हैलोजन मिलते हैं, और जो टेल लाइट है वो आपको LED मिलेगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। कंपनी को यहाँ पर LED हेडलाइट देना चाहिए था। बाकी अब चलेंगे सीधा इंजन की तरफ, तो इंजन कैसा है वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बजाज का DTSI पावर्ड इंजन मिलता है, जो कि है 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 14 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.2 न्यूटन मीटर का, विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स,
विथ किक। यहाँ पर आपको E20 पेट्रोल का सपोर्ट मिलता है, किक मिलता है इसके अंदर। डुअल डिस्क मॉडल में आपको किक नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंगल डिस्क मॉडल में किक मिलता है। और 14 bhp की पावर यूनिकॉर्न और SP 160 से ज़्यादा है। बाकी माइलेज की बात करें तो यहाँ पर पल्सर 150 का माइलेज है 40 से 45 का सिटी के अंदर, और हाईवे पर 45 से 50 का। बाकी अब बाइक को राइड करते हुए बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ इस बाइक का, जो कि है 165 mm विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस कम लगा, 170 या 180 mm का होता तो और अच्छा होता, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है। और यहाँ पर सीट हाइट मिलती है आपको 785 mm की, 785 mm की, जो कि सबके लिए अच्छी है। अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट कम्फर्ट भी अच्छा है। बाकी आप राइड करते हुए बात करेंगे, बाइक का वेट है 148 kg, थोड़ा हैवी है ये कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन यूज टू हो जाएंगे जब भी आप इस बाइक को ख़रीदेंगे। तो सेल्फ स्टार्टर कुछ ऐसे काम करता है, ऐसा कुछ साउंड आता है, और यहाँ पर पिकअप अच्छा मिलता है इनिशियल में। ओहो। सो गाइस, माइक डिस्कनेक्ट होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक का इनिशियल पिकअप अच्छा है, लेकिन यूनिकॉर्न से थोड़ा कम है। और मिड रेंज की बात करें, 3-4 हज़ार RPM क्रॉस करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस अच्छे से निकलती है और यूनिकॉर्न से भी बेटर रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल इंजन आता है पल्सर 150 के अंदर, जो कि मिड रेंज में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और यूनिकॉर्न से तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर 14 bhp की पावर मिलती है आपको। इसके अंदर आपको टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। अगर अपन FZ या फिर SP 160 से भी कंपेयर करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस उन दोनों से ज़्यादा आती है मिड रेंज में। इनिशियल पिकअप थोड़ा कम लगा मुझे, बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन इंजन स्मूथ एंड रिफाइंड लग रहा है। पहले मॉडल में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते थे, लेकिन अब के मॉडल में वाइब्रेशंस नहीं आते हैं। बजाज ने अच्छा काम किया है इसके इंजन के रिफाइनमेंट को लेकर। कंफर्ट की बात करें तो पल्सर 150 बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यूनिकॉर्न और SP 160 के करीब आता है इसका कंफर्ट। तो यहाँ पर कंफर्ट राइडर हो या पिलियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। और राइडिंग पोजीशन भी अपराइट है, थोड़ी स्पोर्टी है, थोड़ा अपराइट है, तो यहाँ पर उससे भी दिक्कत नहीं आती। और कंफर्ट बढ़ाने में इसका सस्पेंशन सेटअप साथ देता है, क्योंकि सामने मिलता है टेलीस्कोपिक फोक और पीछे ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं नाइट्रॉक्स वाले। इसकी मदद से बाइक और ज़्यादा अच्छे से चलती है। और यहाँ पर मैं जानबूझ के खड्डों में से भी लूँगा तो यहाँ पर मेरे को झटका महसूस नहीं होता। बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है अपने राइडर को। और अब करेंगे ब्रेक टेस्ट, तो सामने मिलता है सिंगल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS, जो कि 260 mm का है। और सामने वाला ब्रेक टेस्ट, तो यहाँ पर ABS रहने की वजह से अच्छे से परफॉर्म कर रहा है सामने वाला ब्रेक। अब पीछे वाले ब्रेक की बात करें तो पीछे ड्रम है, और यहाँ पर अब अपन टेस्ट करेंगे। तो पीछे वाला ब्रेक आराम से स्किड कर देता है, मतलब बहुत जल्दी स्लिप होता है, तो थोड़ा संभाल के चलाओ। पीछे वाला ब्रेक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही जल्दी टायर स्लिप कर लेता है पीछे वाला। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि 150 cc के हिसाब से या फिर यूनिकॉर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है अपने राइडर को, जो कि सेफ है। और यहाँ पर सिंगल चैनल ABS ही मिलता है आपको, डुअल चैनल ABS नहीं मिलता आपको। और डुअल डिस्क मॉडल मिल जाएगा, जो कि इससे 5000 रुपये महंगा आता है। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा मोटे टायर्स नहीं मिलते आपको, 125 cc से भी पतले टायर इसके अंदर आते हैं, जो कि सामने है 80 सेक्शन, रियर में है 100 सेक्शन। आजकल एक्सट्रीम या फिर CNG बाइक खरीदते हैं तो उसके अंदर इससे ज़्यादा मोटे टायर आते हैं, सामने 90 और पीछे 120। तो यहाँ पर बजाज को और होंडा वालों को यूनिकॉर्न के अंदर और पल्सर 150 के अंदर ज़्यादा मोटे टायर्स देने चाहिए। इसकी वजह से ग्रिप बढ़ेगी, स्टेबिलिटी अच्छी बढ़ेगी, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत कॉर्नर भी कर सकेंगे इन बाइक के ऊपर। मैं इस बाइक के ऊपर परफॉर्म कर रहा था कॉर्नर, लेकिन उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था मेरे को। और इसके ऊपर आप कॉर्नर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रियर में सिर्फ 100 सेक्शन का टायर मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस आपको हाईवे पर बहुत ही बढ़िया मिलती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर बाइक टॉप एंड में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है और स्टेबल चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट रहने का फ़ायदा मिलता है आपको, क्योंकि यूनिकॉर्न से ये 8 किलोग्राम हेवी आती है। हेवी रहने का फ़ायदा आपको स्टेबिलिटी में मिलेगा, और साथ ही साथ हाईवे परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस बाइक की। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैं सभी को ओवरटेक करते हुए आगे जा रहा हूँ। अगर अपन इसकी परफॉर्मेंस को यूनिकॉर्न SP 160 या फिर FZ से कंपेयर करें तो इसकी परफॉर्मेंस हाईवे पर ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है, और टॉप एंड में ये बाइक ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। और यहाँ पर क्या है, वेट ज़्यादा रहने के जैसे स्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी लगती है। यूनिकॉर्न और SP और FZ बहुत ही लाइट वेट बाइक हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती आपको, और टॉप एंड परफॉर्मेंस भी कम मिलती है। उन सभी बाइक्स के अंदर आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पावर थोड़ी कम मिलेगी। और इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिलेगी और टॉर्क
और कम मिलेगा। तो यहाँ पर हाईवे पर परफॉर्मेंस इसकी वजह से भी ज़्यादा रहती है अपनी पल्सर 150 की। और यहाँ पर अगर अपन माइलेज की बात करें तो पल्सर 150 का माइलेज उन सभी बाइक से कम आता है। सिटी में ये 40 से 45 का निकाल के देती है माइलेज और हाईवे पर 45 से 50 का। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्श राइडिंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रफ चलाएंगे इस बाइक को, तो इसका माइलेज 40 तक भी जा सकता है हाईवे पर। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से चलाते हैं तभी आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा पल्सर 150 से। यहीं अगर अपन यूनिकॉर्न SP 160 को देखते हैं तो वो बाइक 60 तक का माइलेज निकालती हैं हाईवे पर और FZ 55 तक का। तो यहाँ पर माइलेज का आपको नुकसान मिलता है अपनी पल्सर 150 के अंदर। गया बस अगर तुमको गाड़ी रेड लाइन कर रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसा रेड लाइन मिलता है आपको, और साउंड भी बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी मिलता है टॉप एंड में। सो गाइस यहाँ पर इंजन कट ऑफ सेंसर आता है। अगर आप गियर में रखेंगे बाइक को और सेल्फ मारेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप न्यूट्रल नहीं करते। अब बाइक स्टार्ट होगी। बाकी आप साउंड सुनो आप। बाकी गाइज आपको साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। अब बात करेंगे इस बाइक की प्राइसिंग की और दिवाली ऑफर के बारे में, जो कि मैंने शुरुआत में बताया है। यहाँ पर 5000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है राजयोग बजाज उदगीर शोरूम में। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम से इस बाइक को खरीद सकते हैं या फिर बजाज की कोई और बाइक को खरीद सकते हैं। 1 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। पल्सर 150 सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, पल्सर NS 160 सभी के ऊपर 5000 रुपये का डिस्काउंट है, जो 150 सीसी के ऊपर बाइक्स आते हैं बजाज के अंदर। दिवाली के ऑफर के बाद इसकी प्राइस कम हो जाती है और हो जाती है 1,35,000 ऑन रोड, जो कि बजाज की CNG बाइक से भी कम है। तो यहाँ पर CNG बाइक जितना तो माइलेज नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। बाकी यहाँ पर 1,35,000 रुपये के हिसाब से पल्सर कैसी रहती है वो डिस्कस करेंगे। अच्छाई और बुराई की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी पल्सर 150 की। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रगेड महसूस होती है पल्सर 150 सिंगल डिस्क। डबल डिस्क भी ऐसे ही महसूस होती है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रगेडनेस का। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका फुल्ली डिजिटल मीटर का। थोड़ी ब्राइटनेस कम है लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसे अच्छे फीचर्स आते हैं। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट में इसकी टैंक कैपेसिटी को पकड़ता हूँ मैं, जो कि 15 लीटर की है। लॉन्ग राइड में टूरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है इसकी टैंक कैपेसिटी और FZ यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में बड़ी आती है। चौथे पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी सीट मिलती है और कुशनिंग भी आपको अच्छी मिलती है, जो कि कंफर्ट अच्छा प्रोवाइड करती है राइडर को प्लस पिलियन को। तो यहाँ पर कुशनिंग अच्छी मिलेगी और सीट भी लंबी चौड़ी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलता है, जो कि इसको खरीदने का चौथा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। और पांचवें पॉजिटिव पॉइंट की बात करो तो इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है सिटी में और हाईवे दोनों जगह अच्छे से निकलता है और FZ यूनिकॉर्न SP के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल महसूस होती है पल्सर 150 सिंगल डिस्क एंड डबल डिस्क। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, जो कि इसका पांचवा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। छठे पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलेंगे, पीछे आपको ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ, और इसके सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग मीडियम साइड है। उसकी वजह से क्या है, ख़राब रास्ते प्लस अच्छे रास्ते दोनों जगह आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है। और यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर बहुत ही बढ़िया से ट्यून किए हैं बजाज ने। और सातवें पॉजिटिव पॉइंट की बात करो तो वो है बजाज की आफ्टर सेल सर्विस, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बजाज के पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम मिलती है। अगर आपकी बाइक सर्विस करानी हो तो आपको ऑल इंडिया सर्विस सेंटर मिलेंगे बजाज के। साथ ही साथ कोई पार्ट टूट जाता है, रिप्लेस कराना है तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ पर आपको सातवां पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आफ्टर सेल सर्विस का और बजाज के पार्ट्स का। और आठवां पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसके इंजन का किक। यहाँ पर आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। कभी बैटरी ख़राब हो गई या फिर स्टार्टर ख़राब हो गया तो आप किक की मदद से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको 8 पॉजिटिव पॉइंट बताए। अब बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट आता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस बहुत ही कम लगती है, धूप में आसानी से दिखता नहीं है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि बजाज को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहिए। और इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता, जो कि SP 160 के अंदर आता है। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। और दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको अभी भी हैलोजन हेडलाइट मिलती है, LED हेडलाइट नहीं देता बजाज। तो यहाँ पर बजाज को इसके अंदर LED हेडलाइट देना चाहिए। और तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को कम लगता है इसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 165 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस आता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क 2024 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक
चेक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।